जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रिग्नोमेट्री है उतनी ज़्यादा अच्छी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और मेंस में तो काफ़ी हद तक आसान ही पूछ लेते हैं। एक टैन इनवर्स वाला ही एक्सपेंशन टाइप से जो कांड करता है। पढ़ेंगे एफ इनवर्स एफ विद हेल्प ऑफ सिंगेज। ये सबसे पहले साइन इनवर्स साइन या फिर कोजेक इनवर्स कोजेक का ये ग्राफ होगा। पर से हमारी वैल्यू आ गई कुछ 1.9 पाई, तो यहाँ पे होगी तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 1.9 पाई इज नॉट इक्वल्स टू 1.9 पाई। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आना चाहिए, वरना नहीं होगा, वरना हमें रूल्स पेंड करने पड़ेंगे। रूल्स पेंड करने के फॉर्म यहाँ पे बताया हुआ है, ये ग्राफ है रूल्स पेंड करने का। एज यू कैन सी यहाँ पे लाई कर रहा है 1.9 पाई, तो इस इक्वेशन को डाल देना है यहाँ पे इक्वल्स टू 1.9 पाई माइनस 2 पाई इक्वल्स टू 0.1 पाई। ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ये ग्राफ बहुत आराम से बन जाते हैं और यूज भी हो जाते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स होगा, फिर -1 के स्लोप के साथ ऑल्टरनेट करना जाएगा। पहले 1 का स्लोप है, अब -1 का, 1 का, -1 का, 1 का, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो नंबर ऐड करना है वो वाला पॉइंट है जो y को 0 कर देता है। कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए ये वाला ग्राफ होगा। यहाँ पे पाई तक कॉमन रहेगा, फिर -1 के स्लोप तक 2 पाई पे चल जाएगा, फिर 1 की स्लोप, फिर -1 की स्लोप, ऐसे ऐसे होता जाएगा। जो c है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, डेट इज 2n पाई। फिर स्लोप वेरी करेगी, प्लस माइनस स्लोप के साथ दो इक्वेशन बनेगी, उनके हिसाब से देखना है हमें, सिंपल है। नेक्स्ट अप tan इनवर्स का। tan इनवर्स का सीधा लाइन्स ही है प्रैक्टिकली, और एंड पॉइंट्स पे ना ये है ना ये है, क्योंकि इन्फिनिटी आ नहीं सकता, हमारा एग्जिस्ट नहीं करता इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई जो आ गया है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ऐसे ऐसे। और अब कॉट इनवर्स का पाई तक राइज करेगा y इज इक्वल टू एक्स में, फिर कूद के गिर जाएगा, फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई 2 पाई तक राइज करेगा, फिर कूद के गिर जाएगा, ऐसे ही जाता जाएगा। ये ग्राफ्स लर्न हो जाएंगे तो फिर चल हो जाएगी। इनकी आई है ये ग्राफ्स। लप्पू सा लोग जिंगुर सा लड़का, इसमें है क्या? साइन का ऐसे ऐसे है, कॉस का ऐसे ऐसे है, टर्न का ऐसे ऐसे है, और कॉट का ऐसे ऐसे है। ये तीनों चीज़ें तो ऑब्वियस होनी चाहिए। लेट्स ड्रॉ कन्वर्जन। कोई भी साइन होता है या कॉस होता है वो एक एंगल का होता है। ये जो ये थीटा है डेट इज tan इनवर्स b बाय a। अब हमें बोल दिया कि इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो साइन -1 उसी एंगल का क्या होगा? साइन इनवर्स होता है ये अपॉन ये, तो b अपॉन में ये वाली चीज़ डेट इज रूट a² प्लस b²। ऐसे किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। बोल दिया साइन इनवर्स 33/65 को करना है, तो हमने एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना दिया। यूजुअली इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि दिमाग में ही बन जाता है। हाउएवर 33/65 यहाँ पे जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी डेट विल बी 56। तो यहाँ पे जो सेम थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, तो ये दोनों थीटा है, इसका मतलब साइन इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 33/56 व्हिच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 56 upon में 65, as easy as that. Sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse x under root 1 minus y square प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ आसान है, पूरे फंक्शन पे एक बार साइन इनवर्स साइन लगा दो, आ जाएगा प्रूफ। और बिकॉज साइन इनवर्स साइन लगा रहे हमें जो पहले पढ़े थे उन फॉर्मूलाज को भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारी समवट ऐसे आ जाएगी। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले सर्कल के अंदर होंगे तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू होल्ड करके रखेंगे। और जब बाहर चले गए तब जो ये वाला रीजन है, इस पूरे रीजन में इनकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस। और अगर यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए तो माइनस साइन बाहर निकाल लेना है और सिंपली वही आ जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ। एक नेगेटिव हुआ तो मैटर नहीं करता, ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली कॉस का भी कुछ ऐसे ही होगा। कॉस इनवर्स में एक्स और वाई दोनों 0 से 1 के बीच में रहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ बनाने की ज़रूरत है और नहीं। अगर x इज़ ग्रेटर देन y तो माइनस पी हो जाएगा, वरना x इज़ लेस देन y तो p हो जाएगा। p और माइनस p ऐसे हो जाएंगे। फिर p बीइंग cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही अब tan इनवर्स का देखना है, इसका p है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, उसके ऊपर होगा और पॉजिटिव होगा तो फिर पाई प्लस पी हो जाएगा, और अगर उसके नीचे होगा और नेगेटिव होंगे दोनों तो माइनस पाई प्लस पी हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन में माइनस साइन डायरेक्टली आ जाता है, टैन में माइनस साइन डायरेक्टली आ जाता है, और कोसेक में माइनस साइन डायरेक्टली। कॉस इनवर्स माइनस एक्स
इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली सेक और पाई माइनस सेक, कॉट और पाई माइनस। ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम लोग इंटर कन्वर्जन कर रहे होते हैं। अगर कॉट में कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2025 में 24 की इवनिंग शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन जिसमें बोला था अल्फा इज ग्रेटर देन गामा। यहाँ पे गामा माइनस अल्फा हो रहा है, एज माइनस साइन है यहाँ पे, इसे हम लोग इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते टैन में, क्योंकि ये वैल्यू तो एज माइनस साइन है 2 पाई से पाई के बीच में होगी, पर टैन में माइनस साइन आ जाता है तो फिर इसमें होती है, तो इसीलिए पहले हमें इसे पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स अल्फा गामा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस गामा। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे फ्लिप हो गया, फिर माइनस साइन को हम वापस ले लेंगे। जरूरत नहीं थी लेकिन पैटर्न बन रहा था। इससे tan इनवर्स गामा और tan इनवर्स अल्फा बन रहा है। यहाँ पे अल्फा बीटा बन रहा था, यहाँ पे बीटा गामा। अब इसने गामा अल्फा की कसर कम कर दी तो एक पाई और आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आई एज्यूम बहुतों ने 0 मार्क कर दिया होगा, पर इसका पाई है। तो नोटिस करने के लिए ये देखना है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो रहा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। यहाँ पे बीटा माइनस गामा हो रहा है, बीटा ग्रेटर देन गामा, पर यहाँ पे गामा माइनस अल्फा होना है, तो ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। और कॉर्ड में माइनस साइन के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। जब लंबी tan इनवर्स वाली सीरीज आ जाएंगी हमें सिर्फ ये वाला फॉर्म बना देना है। एज यू कैन सी ये tan इनवर्स xi माइनस tan इनवर्स xi प्लस 1 को मिक्स करके बनाया हुआ है। तो जब एक्सपैंड करेंगे तो बनेगा, और अगर हम लोग इसमें xi डालना स्टार्ट करें तो बनेगा, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। ये tan इनवर्स x2 अपने पिछले वाले माइनस tan इनवर्स x2 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कैंसिल करेंगे, कैंसिल 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 कैंसिल, तो जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स x1 माइनस tan इनवर्स xn प्लस 1। xi has to be a linear function of I such that xi minus xi plus 1 है, it will turn to minus of a, और वहाँ पे नीचे माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए आई प्लस बी इंटू ए आई प्लस ए प्लस बी, ये फॉर्म हो जाएगा। इसको इजीली डायसेक्ट कर सकते हैं। अब बस प्लस माइनस में बदल देंगे, tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बस प्रिपेयर्ड रहना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा, तो ये हमें नोटिस हो जाना चाहिए कि सेक स्क्वायर और tan इनवर्स अल्फा को वो ट्राइंगल मेथड से कन्वर्ट करने की, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रायंगल्स के बीच में चीजें हमें अपने आप ही याद आ जानी चाहिए। क्वेश्चन, ये इक्वेशन दी हुई है, ये पूछा है, और ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होगा जो ये वाली इक्वेशन है इसी को किस तरीके से मैनिपुलेट करके ये वाली इक्वेशन लानी है। क्वेश्चन टाइप को नोट करना इम्पोर्टेंट है। ये इनफिनिट सीरीज है, cot इनवर्स 7/4, cot इनवर्स 19/4, cot इनवर्स 39/4 और cot इनवर्स 67/4। ये दो पैटर्न फिट कर रहा है। पहला a प्लस r, जिसमें r वेरी कर रहा है, तो ये AAP हो जाएगी, और ये r स्क्वायर प्लस 3/4, ऐसे ऐसे करके ये r स्क्वायर में एक टर्म हो जाए। अब इनमें से कौन सी हमें यूज करनी है, ये पता करना सिंपल है। कॉट इनवर्स की इनफिनिट सीरीज जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स की सीरीज बनानी पड़ेगी हमें। जब बनानी पड़ेगी तो हमें r स्क्वायर वाली टर्म चाहिए होगी नीचे, तो फिर r स्क्वायर वाला ही यूज करना है। की मतलब स्क्वायर ढूंढने लग जाओ, ये नहीं कि पैटर्न ढूंढो, स्क्वायर में पैटर्न ढूंढो ऑब्वियसली।